सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो यं सुकर्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपैव अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यमुद्धेरर्क्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। ठीक है, आगे 508 में कह रहे हैं ज्ञानिनः इच्छादि संभवे अपि व्यवहारे औदासीन्यम। क्या कह दिया पहले, सभी जो अष्टादश विद्यास्थान है वो सभी परंपरा से मोक्ष के साधन है, क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति के लिए सहाय करते हैं, इसीलिए उसका निर्णय ले लिया तत्वदृष्टि ने। फिर तत्वदृष्टि को पता नहीं था कि उसका निर्णय ठीक है कि नहीं, इसीलिए किसी विद्वान पे जाकर, ज्ञानी के पास जाकर पूछा, बताया कि ऐसे ऐसे मेरा निर्णय है, ये ठीक है कि नहीं विचार। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ये ठीक है। अभी पीछे क्या कह दिया, ये अंतिम में ही हुआ था तर्कदृष्टि केनचिद विदुषा समागमः। तो अभी आगे कहते हैं कि जो संदर्भ चला था कि प्रारब्ध से ज्ञानी का शरीर चल रहा है और इच्छा इत्यादि जो प्रारब्ध से उत्पन्न होती है, अभी उस पर कुछ अंतिम में कह रहे हैं ज्ञानिनः इच्छादि संभवे अपि व्यवहारे औदासीन्यम। यद्यपि इच्छा उत्पन्न होती है प्रारब्ध में, यदि कोई भोग है उस भोग के लिए करने के लिए इच्छा तो उत्पन्न होनी चाहिए, नहीं तो भोग कैसे करेगा। इसीलिए वो प्रारब्ध वश से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, पर भर्जित बीजवत, उसमें कैसे कि वो बांधता नहीं है। जैसे कि बीज जल गया, वो अंकुर उससे नहीं फूटता है, वैसे ही क्या है कि इसको ज्ञानी को वो बंधक नहीं बनता, बांध नहीं देता, प्रतिबंधक भी नहीं होता ज्ञान निष्ठा में और ना ही बांधता है। ऐसे पहले कहा था, अभी कहते हैं ज्ञान ने इच्छादि समय व्यवहार है औदासीन्य। फिर भी व्यवहार में क्या होगा, औदासीन्य माने न्यूट्रल, ना राग द्वेष से नहीं है, फल मिला नहीं मिला दोनों समभाव है। तो कहते हैं ज्ञानिनः अपि सकल व्यवहारः अज्ञवत् प्रारब्धवशात् जायते इति प्राक् अभिहितम्। पश्वादि विश्चा विशेषात् ऐसे आता है अध्यास भाष्य में। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जब भी भिक्षाटन करेगा तभी बाह्य प्रवृत्ति होगी, उतने समय तक तो क्या है, पशु जैसे ही व्यवहार होगा, जैसे मनुष्य भिन्न अज्ञानी करता है वैसे ही व्यवहार होगा। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानिनः अपि सकल व्यवहारः अज्ञवत्। इसीलिए स्थित प्रज्ञ से का भाषा इत्यादि जब भी अर्जुन पूछता है भगवान गीताचार्य कृष्ण को, तभी वो स्पष्ट नहीं बताते कि ये चिन्ह है, ऐसे है, निर्णय नहीं ले पाते। ज्ञानी को ज्ञानी पहचान सकता है, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं पहचान सकता। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी बस सकल व्यवहार अज्ञवत, अज्ञ जैसे ही व्यवहार है, जैसे कि अज्ञानी का व्यवहार है वैसे ही ज्ञानी का भी व्यवहार है, पर प्रारब्धवशात जायते। वास्तविक क्या है कि अज्ञ का भी प्रारब्धवश से ही हो रहा है, पर वो क्या है कि अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व देख रहा है, इसीलिए अधिक प्रयत्न कर कर बध जाता है। इति प्राक अभिहितम, ये पहले कह दिया था। तदनुकूला इच्छा भी तस्य संभवे देव, इसीलिए वो व्यवहार के अनुकूल, भोग करने के लिए व्यवहार होगा, उस व्यवहार के अनुकूल इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, इसीलिए वो संभव है। यद्यपि अंतःकरणं भूतानां सत्वगुण कार्यम इति उक्तम, तथापि रजस्तमो गुण सहित सत्वगुण कार्यम एव तत् न तु केवल सत्वगुण कार्यम। तो ये बहुतों को प्रश्न आता है कि ये तत्वबोध में कहते हैं कि ये सत्व का परिणाम है अंतःकरण। तो तत्वबोध में क्या आता है कि हरेक जो विषय है उसका ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है, जैसे रूप का ग्रहण करने के लिए चक्षुर इंद्रिय, तो चक्षुर इंद्रिय किससे उत्पन्न हुआ होगा। तो ऐसे अभी विचार करेंगे तो पता चलता है तत्वबोध में आया है कि जो रूप जिसका गुण है महाभूत का, किसका है, रूप है, अग्नि का गुण है, तो उसी से चक्षुर इंद्रिय उत्पन्न हुआ है, पर सात्विक अंश से, उसके सात्विक अंश से। वैसे ही श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इसका शब्द का ग्रहण करता है, शब्द आकाश का गुण है, इसलिए आकाश से पंचमहाभूत से श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुआ है। ये सहज होता है स्मरण करने के लिए।
अभी ये जो व्यवस्था है, अभी कहीं भी इंद्रिय यदि विषय का ग्रहण करता है तो बिना मन के तो नहीं करता है, मन तो पीछे होना चाहिए। यदि मन भटक रहा हो तो इंद्रिय देख रही है तभी भी नहीं देखते। जैसे किसी के आंख के सामने जाकर ऐसे कर लेगी, जैसे दूरदृष्टि हो जाती है, कहीं कुछ विचार में खोया है, तो यदि आप सामने से हाथ हिलाएंगे, बात करेंगे तो भी सुनते नहीं है, न दिखता है, तो कहाँ खो गए पूछते। तो मन पीछे नहीं होगा तो इंद्रिय ग्रहण नहीं करते विषय को। माने सूक्ष्म रूप से ग्रहण होता हुई तो स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं होता, इसीलिए मन भी कारण बनता है इंद्रियों का से इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण के लिए। इसीलिए कहा गया कि मन की उत्पत्ति भी सभी समष्टि पांचों जो महाभूत है उनसे, प्रत्येक जो इंद्रिय उत्पन्न हुआ है वही समष्टि सत्व गुण से मन उत्पन्न हुआ, ऐसे कहा है। पांचों महाभूत के पांचों के मिलकर सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है। तो केवल सत्व गुण नहीं है मन में, केवल सत्व गुण होगा तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, तो मलिन सत्व कहते, प्रधान कहते वहां पे। तो ये कहते हैं यद्यपि अंतःकरण भूतानाम सत्व गुण कार्यमित्युक्तम, भूतानाम पंच महाभूत जो है उनका सत्व गुण का कार्य कहा गया है तत्वबोध इत्यादि में, फिर भी वो केवल सत्व गुण नहीं है। तथापि रजस्तमो गुण सहित सत्व गुण कार्यमेव तत्, सत्व अधिक होगा किंतु उसमें रजस और तमस मिश्रित है, न कि केवल सत्व गुण का कार्य है अंतःकरण। केवल सत्व गुण कार्य चेत तत् स्यात्, यदि वो शक्यार्थ विधिलिंग, लिंगी का शक्यार्थ लिंग कर दिया विधिलिंग, कि यदि ऐसे मान ले, ऐसा होता कि वो केवल अंतःकरण केवल सत्व गुण का कार्य होता, यदि चेत स्यात् तदा अंतःकरण से चांचल्य नहीं, चांचल्य होना चाहिए, आकार छूट गया यहाँ पे, यह है तो चांचल्य होना चाहिए। चांचल्य स्वभाव न कदापि स्यात्, तो कभी भी चंचल नहीं बनता मन, मन तो चंचल है। सत्व गुण होता तो सत्व ज्ञान उत्पन्न करता है, तो ये सत्व में ध्यान लग जाएगा, ज्ञान उत्पन्न करेगा, अच्छे कार्य कराएगा। पर मन अधिकतर तो अच्छे कार्य नहीं कराता है, उससे अच्छा कार्य कराना पड़ता है। मन में तो विचार बहुत महाभयंकर विचार आते हैं कहीं कहीं, तो इसीलिए कहते हैं ये विचार तो संभव ही नहीं है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गया। तो हमें ये दुख होता है कि ये कहाँ से आ गया, ऐसे संस्कार कहीं पूर्व जन्म के हैं इत्यादि। तो चंचल स्वभाव तो नहीं होता, और पर संचल स्वभाव है इसीलिए मानना पड़ेगा रजस और तमस है उसमें। तथा काम क्रोधाद्यः राजस्यः वृत्तयः निद्रा आलस्य मूढ़त्वाद्यः आद्यः तामस्यः वृत्तयश्च न स्युः। तो केवल चंचल होता है, चंचल नहीं होता ऐसी ये नहीं है, आपत्ति नहीं हो जाए। पर क्या है कि काम क्रोध जे रजस के कार्य है, राजस्य वृत्ति है, तो ये राजसी वृत्ति का बहुवचन है राजस्या वृत्तयः। तो ये राजसिक वृत्तियां जो है, जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि, और तामसिक वृत्तियां हैं निद्रा आलस्य मूढ़त्व। तो ये मोह होना, निद्रा नींद आ जाना, आलस्य अरे आज नहीं कल करते, दीर्घ सूत्री कहते, प्रोक्रास्टिनेशन को कहते दीर्घ सूत्र, लंबी रस्सी ले लेते जो अपने आप को कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। तो क्या इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों कहते हैं कोई, तो इतने वर्ष जीना है, आज क्या करोगे कल करो और आगे करो, ये सब तमस का कार्य है। तो ये सब नहीं होता, पर होता है बहुत बार। कितने भी क्या कहते हैं रजस से हो, माने कहते हैं कि क्षत्रिय स्पिरिट की, अरे कर लेंगे, ये कर लेंगे, जोश होता है बहुत, युवा पीढ़ी में इतना जोश होता है, अरे करते हैं चलो, रात के 12 बजे यार कर लेते हैं चलो इत्यादि जो होते। फिर भी जब नींद आए, ये होता है तमस जब ये हावी हो जाता है, तभी नहीं चलो कर लेंगे कल, सो जाते हैं। तो इसीलिए ये मन कभी निद्रा आलस्य मूढ़त्व में नहीं रहता, ना ही कभी काम क्रोध लोभ इत्यादि होता। तो तामसिक और राजसिक गुण के कार्य नहीं देखे जाते, इसीलिए क्या कहना पड़ेगा, अन्यथा अनुपपत्या, मानना पड़ेगा कि वो केवल सत्व नहीं है, उसमें रजस और तमस भी मिश्रित है। सर्वत्र तासाम प्रतिप्राणी जायमानत्वादेव न केवल सत्वगुण कार्यम अंतःकरणम। और क्या कहते हैं, ये प्रतिप्राणी, हर प्राणी में सर्वत्र तासाम प्रतिप्राणी जायमानत्वाद, ये सब जो है ना, ये वृत्तियां, तासाम वृत्ति नाम, ये सभी वृत्तियां केवल एक हाथ किसी को नहीं देखी जाती, प्रतिप्राणी देखी जाती है कि उत्पन्न होती हैं। इसीलिए क्या है कि ये केवल सत्वगुण का कार्य नहीं होगा अंतःकरण, किंतु अप्रधानीभूत रजस्तमो गुण सहित सत्वगुण प्रधान पंचभूत कार्यमेव। तो सत्वगुण प्रधान
पंचभूत का कार्य कहते हैं। तो सत्वगुण प्रधान का अर्थ क्या हुआ, माने बाकी भी है, बाकी क्या है, गौण है, तो कहते हैं अप्रधान होंगे। तो रजस और तमस अप्रधान है या गौण है, तो कहेंगे अप्रधानी भूत माने गौणी भूत रजस तमो गुण सहित। रजस और तमस गौण है, अप्रधान है, थोड़ा है, उसके साथ मिश्रित है कौन कौन, क्या सत्वगुण, वो प्रधान हो गया, सत्वगुण अधिक है पंचभूत कार्य में, वो वैसा वाले पंचभूत का कार्य है ये। तस्माद अंतःकरणे त्रयो, ऐसे वाला माने पंचभूत तो वही है पर ऐसे ऐसा कार्य है, सत्वगुण प्रधान और रजस और तमस अप्रधान, ऐसा वाला कार्य है ये, पंचभूतों का ही है। तस्माद अंतःकरणे त्रयो अपि ते गुणाः सर्वदा वर्तन्ते एव, अंतःकरण में तीनों कभी भी गुण होंगे, परंतु न समतया, सम नहीं होगा। सम होगा तो जैसे अभी ये क्या कहते हैं कि जब ये माया, ये त्रिगुणात्मिका माया, वो तो प्रधान कहते हैं, प्रकृति प्रधान जो सांख्य कहते हैं, जब भी समावस्था होती है तो प्रलय हो जाता है, और जब भी इसमें असमता होती है तीनों गुणों में तभी सृष्टि होती है, ऐसे वो मानते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यह सम तो नहीं होगा, सत्व अधिक है अंतःकरण में और रजस और तमस कम है। न्यूनाधिक भावे न तो वर्तनते, तो कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, और एक समय पे ऐसे होगा जैसे निद्रा आ रही है तभी तमस हावी हो जाएगा, सत्व कम हो जाएगा, तो बदलते रहते हैं। जैसे सुबह उठना है, जाग गए हैं, तो केवल जागने से तमस से बाहर नहीं आ पाएंगे, रजस आना पड़ेगा, नहीं तो सात्विक होगा तो ध्यान लग जाएगा, फिर तमस में जाकर फिर सो जाएंगे। तो जागने के लिए भी रजस चाहिए, सोने के लिए तमस चाहिए, इसीलिए वो बदलते रहते हैं। तस्मात् गुणानां न्यूनाधिक भाववशात् प्रतिप्राणी विलक्षण स्वभावम अंतःकरणम, तो हर प्राणी में क्या है कि विलक्षण है स्वभाव अंतःकरण का, क्यों, क्योंकि कहीं गुण अधिक है कहीं कम है, वो एक मनुष्य में बदलते रहता है, भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न है, मनुष्य में भी भिन्न भिन्न है। तद यावद अंतःकरणमास्ते तावद रजोगुण परिणाम रूपा इच्छा अपि स्यादेव। अभी इच्छा क्या है कि इच्छा कहते हैं कि रजस का परिणाम है, तो रजस उत्पन्न होगा तब जाकर इच्छा उत्पन्न होगी, और क्योंकि रजस है, अंतःकरण में रजस भी है, इसीलिए इच्छा भी संभव ही है, ये रजोगुण का परिणाम है। इसीलिए जब तक अंतःकरण है तब तक ये नहीं कह सकते कि इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जब तक अंतःकरण रहेगा तो ये पूर्ण सत्व तो नहीं होगा। ज्ञानी भी सोता है, ज्ञानी कम सोता होगा पर सोता है, कोई अधिक भी सोता होगा, कोई ध्यान में बैठ जाता है सत्व अधिक बढ़कर, फिर भी क्या है कि जब भी थोड़ा भी सोता है तो तमस तो है मानना पड़ेगा, वैसे ही रजस भी मानना पड़ेगा, यदि रजस मानेंगे तो इच्छा रूप परिणाम मानना पड़ेगा, इसीलिए इच्छा संभव है ऐसे घटा दिया ज्ञानी में भी, क्योंकि अंतःकरण जब तक होगा तब तक इच्छा संभव है। ये इच्छा वही इच्छा बांधती नहीं है, इतना अंतर होगा कि क्योंकि सात्विक इच्छा कहते हैं, इच्छा तो रजस है पर उसमें जो विषय है और किस भावना से उत्पन्न हुआ है वो सात्विक भावना है। यत् क्वचित शास्त्रांतरेषु नैव ज्ञानिना इच्छादि संभवेद इत्युक्तम तत्र अयम अभिप्राय। तो कहते हैं भिन्न शास्त्र में तो कहा है कि बहुत सारे शास्त्रों में आता है ज्ञानी को कहाँ से इच्छा होगी, ज्ञानी को तो इच्छा ही नहीं होती, ऐसे जो कहा गया है उसका क्या अभिप्राय है। कहते वहां पे कहा तो गया है, हम भी मानते कहते ग्रंथकार, पर उसमें अभिप्राय क्या है, ज्ञानी अज्ञानिनोर द्वयोरपि इच्छा स्यादेव तथापि, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को इच्छा होती है, पर ग्रंथ जो कहते हैं कि ज्ञानी को इच्छा संभव नहीं है, वो उसका अर्थ क्या है, तथापि अज्ञः इच्छादीन आत्मधर्मत्वेन जानाति, ज्ञानी तु इच्छादि उत्पत्ति समये अपि नैव तान न एव तान आत्मधर्मत्वेन विज्ञाति, विज्ञानाति नहीं होना चाहिए, विजानाति होना चाहिए, विज्ञानाति, ये ज्ञ नहीं जा होना, विजानाति होना चाहिए, ज्ञानाति नहीं होता है जानाति होता है, तो यहाँ पे विजानाति होना चाहिए। तो अज्ञ क्या है, अज्ञ इच्छादि को आत्मा का धर्म मानता है, और ज्ञानी क्या है कि इच्छादि उत्पत्ति से इच्छा आती है, इच्छा देखिए आती है, इच्छा करता नहीं है। इच्छा करेगा मैंने क्या कि इच्छा आती है, ऐसा विचार नहीं करता मैं इच्छा करूंगा। यदि इच्छा कर सकते हैं तो इच्छा में विधि भी संभव होती, जैसे ब्रह्म सूत्र का जो भी हमने वृत्ति देखी थी, देखा था, पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें भगवान भाष्यकार वो वाक्य समाप्त करने के लिए अध्याय करते कर्तव्या, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ऐसे हो जाए। कर्तव्य माने ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा माने क्या, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा,
सनंत पद है, जानने की इच्छा, सनंत धातु है और उसमें कृदंत बन गया। जिज्ञासा करनी चाहिए माने जानने की इच्छा करनी चाहिए, पर वो संभव नहीं है। इच्छा कैसे करेंगे? बच्चे को कुछ अच्छा लगता है, नहीं क्यों अच्छा लगता है नहीं पूछ सकते, मुझे ये खाने की इच्छा है, क्यों आई इच्छा? नहीं इसकी नहीं, तुम ये खाने की इच्छा करो, ऐसे नहीं, ये खाओ कह सकते हैं, इसकी जगह ये खाओ, मिठाई की जगह थोड़ा क्या कहेंगे, थोड़ा ये खा लो, क्या है, थोड़ी सब्जी खा लो। तो मीठा बहुत खाते हो, सब्जी खा लो, तो कहेंगे कि हरी सब्जी खा लो कह देंगे, तो ये अच्छा नहीं लगता बच्चे को, तो नहीं मुझे इच्छा नहीं, इच्छा करो ऐसे नहीं कह सकते, सब्जी खाओ कह सकते, सब्जी खाने की इच्छा करोगे, इच्छा में तो विधि नहीं हो सकती। इसीलिए वहां पे टीका इत्यादि में कहा गया है, ये कर्तव्य का अर्थ क्या है कि वहां पे लक्षणा करनी पड़ेगी। तो कहते कि विचार में लक्षणा करते कि विचार करो, ब्रह्म जानो, जानने की इच्छा करो, ब्रह्म का विचार करो, ये विधि है। विचार में तो हो सकता है कि विचार करो, ये विचार मत करो, ये विचार करो, अरे ये कब क्यों सोच रहे हो, कह सकते ये सब मत सोचो, ये सब मत सोचो, डिप्रेस हो जाओगे, ये मत सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। अरे सब ये आगे क्या होगा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन देखा, अरे ये सब मत सोचो, अभी जितना कर सकते करो, आगे का सोचकर आज का दिन क्यों व्यर्थ करते, प्लानिंग करो ठीक है, पर ये सब मत सोचो कहते। तो विचार में तो विधि हो सकती है, किंतु इच्छा में विधि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कहते हैं कि इच्छा तो उत्पन्न होती है, और वो किसमें उत्पन्न होती है? अज्ञानी सोचेगा कि मुझ में उत्पन्न हो रही है, आत्मा में, वो जुड़ गया अंतःकरण से। ज्ञानी सोचेगा अंतःकरण में वासना है किसी जगह, वो इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो मेरा कोई संबंध नहीं है उससे। आत्मा असंग है, आत्मा का अंतःकरण में जो इच्छा उत्पन्न होती है होने दीजिए, कोई उसमें आप यदि जुड़कर काम करेंगे तब जाकर बंधेंगे ना, तो इच्छा उत्पन्न होती है, होने दीजिए, उत्पन्न होगी चली जाएगी। यदि कुछ किया नहीं उसको, यदि जैसे आग लगी है उसमें तेल डालोगे तब ये बढ़ेगी, नहीं डालोगे तो बुझ जाएगी, एक समय में बुझ जाएगी। वैसे क्या है कि इच्छा भी किसी समय में बुझ जाएगी। इसीलिए हमने कल जो देखा था तंत्र इत्यादि में, जो इच्छा पूर्ण कर कर उससे आगे जाने का विचार करते हैं, बहुतों को संभव नहीं होता है, क्वचित किसी को हो जाए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये अंतर हो गया, दोनों को इच्छा उत्पन्न होती है, किंतु अज्ञ इच्छादि को आत्मधर्म देखता है, ऐसे जानता है। और ज्ञानी क्या है कि इच्छादि उत्पत्ति के समय ही सोचता है कि ये तो मेरा आ रही है, ठीक है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, मेरा है ही नहीं, मेरा क्या लेना देना उससे। किंतु अंतःकरण परिणामत्वात् तद्धर्म एव इति तान संवेत्ति, सम्यक वेत्ति, ठीक से जानता है। कैसे जानता है? अंतःकरण के परिणाम होने से उसका अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण का परिणाम होने से माने क्या, ये इच्छा क्या है, अंतःकरण का ही परिणाम है। काम क्रोध इत्यादि जैसे है, क्या है वो, काम क्रोध इत्यादि, विचिकित्सा इत्यादि, ह्रीर भीर धीर सर्व मन एव, उपनिषद का वाक्य बृहत के सभी ये मन ही है। इसीलिए कहते हैं काम से इच्छा लेंगे, इच्छा सब मन ही है, मन का ही परिणाम होने से, वो अंतःकरण का परिणाम होने से अंतःकरण का धर्म होगा, ना कि आत्मा का धर्म, ना कि मेरा। इत्थम ज्ञानी नाम इच्छादि संभवे अपि यतः न ते आत्मधर्मत्वेन ज्ञानिनः प्रतिभान्ति अतः ज्ञानिनः इच्छादयः न संभवन्ति इति। तो उनका क्या क्या अर्थ था कि इच्छा तो उत्पन्न होती है, जो कह रहे हैं कि इच्छा ज्ञानी को नहीं संभव है, उनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी को इच्छा उत्पत्ति तो होती है, किंतु वो आत्मधर्म नहीं मानता। इसीलिए स्वरूप जो है ज्ञानी का वो तो आत्मा है, इसीलिए ज्ञानी को क्या प्रतिभान होता है कि मेरी इच्छा नहीं है, अंतःकरण में उत्पन्न हो रही है, इसीलिए वो उससे जुड़ा नहीं है, उसका स्वरूप तो ज्ञानी का स्वरूप आत्मा ही है। इसीलिए कहते हैं वो आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है माने ज्ञानी में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अपने आप को आत्मा मानता है, ना कि अंतःकरण से जुड़ा हुआ। इसीलिए ये अर्थ है, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को संभव नहीं है माने ज्ञानी के स्वरूप आत्मा में संभव नहीं है, अंतःकरण में संभव है, ज्ञानी का ही अंतःकरण हो, ज्ञानी के अंतःकरण में उत्पन्न हो सकते हैं, ये अर्थ हो गया। इत्थम ज्ञानी नाम इच्छादि संभवे अपि, इच्छादि यदि संभव है फिर भी क्या, यतः न ते आत्मधर्मत्वेन ज्ञानिनः प्रतिभान्ति, ते माने ते इच्छादय, इच्छादय क्या है कि आत्मधर्मत्वेन, आत्मा का धर्म नहीं मानता, ज्ञानियों को नहीं प्रतिभान होता है ऐसे। इसीलिए ज्ञानिनः इच्छादयः न संभवन्ति इति उक्तम, तथापि इति अभिप्राय, इति अयम अभिप्राय, ये इसके साथ अन्वय होगा, ऐसे अभिप्राय है जहां इच्छा नहीं है, ऐसे कह दिया शास्त्रों में।
तथा मनोवाक् काय कृतं संव्यवहारादिकं सर्वं न ज्ञानिनः आत्मधर्मत्वेन प्रतिभाति किंतु क्रिया सामान्यम मनोवाक् कायाश्रितम तत्रैव वर्तते। वैसे ये अभी एक समझा दिया, जैसे इच्छा उत्पन्न होती है अंतःकरण में, वैसे ही कहते मनस वाक और काय कृतम। जैसे मन से मानसिक कोई क्रिया है, माने वाचिक कर्म है, मानसिक कर्म है, और काय काय माने ये कायिक कर्म कहते हैं उसमें काय कृतम। तो जैसे मनक कृतम, वाक कृतम और काय कृतम, ऐसे तीन हो गए, मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म। ये भी जो है संव्यवहार आदिकम, भिन्न भिन्न व्यवहार जो करता है, वो भी कैसे प्रतीत होता है उसे, सर्वम न ज्ञानिना आत्मधर्मत्वेन प्रतिभाति, मैं करता हूं ऐसे प्रतिभान नहीं होता। मन में इच्छा उत्पन्न होगी, मानसिक कोई कर्म चल रहा है, वो साक्षी है उसका, इसीलिए क्या है, मानसिक वाचिक कायिक कर्म का साक्षी है, किंतु क्रिया सामान्य मनोवाक कायाश्रितम तत्रैव वर्तते। तो ये कहाँ क्रिया चल रहा है, सामान्य सभी क्रिया कहाँ चल रही है, जिन जहां पे उत्पन्न हुए वहीं चल रहे, जिनके द्वारा किया जा रहा है वहीं चल रहा है। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, कि गुण अपने, गुण माने विषय, गुणागुणेषु, गुणेषु माने विषयेषु, और गुणा माने इंद्रिय, गुण का जो इनका जो माने गुण वालों का कार्य है, गुण वाले भूतों का जो कार्य है, वो गुण वाले भूतों का ही कार्य के साथ ये चल रहा है, उनका व्यवहार चल रहा है कार्य में, वो तो उनका कार्य चल रहा है, मेरा क्या संबंध है, मुझ में है ऐसा भी नहीं मानता, शरीर में है, मन में है और वाक में है, उसमें आश्रित है सब क्रियाएं, और वो उसका साक्षी है, क्योंकि आत्मा असंग है। इसीलिए वो क्या है, क्रिया सामान्य, सभी क्रियाएं कहाँ पर है, मानसिक क्रिया मन में है, वाचिक क्रिया वाक में है, और कायिक क्रिया काय में है, शरीर में, ऐसे स्थूल शरीर में, ऐसे तत्र एव वर्तते, ऐसे मानता है। आत्मा तो असंग इति प्रतिभाति, आत्मा असंग और साक्षी रूप में प्रतिभान होता है। आत्मा माने अपने आप, अपना स्वरूप जो है उसे असंग ऐसे ही प्रतिभान होता है, और साक्षी है केवल उसका। तस्मात् ज्ञानी सर्व व्यवहारेषु कर्ता अपि अकर्ता एव, कर्ता होने से भी अकर्ता हो गया, इसीलिए कर्म भी क्या है, अकर्म हो गया। कर्म का आभास कहते, जनक राज का कर्म को क्या कर्माभास कहते थे, क्यों, क्योंकि कर्ता होगा तो कारक भेद देखेगा, नहीं तो क्या होगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे कहा गया। तो चतुर्थ अध्याय में ये मंत्र आता है, वो कहता है कि जो सन्यास नहीं ले पाया, किसी वजह से सन्यास नहीं ले पाया, गृहस्थी में है पर ज्ञानी है जैसे जनक, तो ब्रह्म अर्पण को ब्रह्म देखता है, तो एक उदाहरण देकर कह दिया, फिर भी अग्निहोत्रादि कार्य कर रहा है, तो अर्पण जो है उसको, जिसके द्वारा हविष अर्पण करते हैं, वो क्या है कि उसको ये देखता है कि उसको ब्रह्म देखता है। तो सभी कारकों को ब्रह्म देखता है, केवल अकर्ता नहीं है, वो सभी कारक जो है उसको ब्रह्म के रूप में देखता है, कि अग्नि जो है जिसपे आहुति डालते हैं वो ब्रह्म है, हविष जो है वो जो प्रदान करते हैं घी इत्यादि वो ब्रह्म है। तो सभी कारकों को वो ब्रह्म देखता है, तो कारक भेद नहीं रहा, भेद बुद्धि नहीं रही, इसीलिए क्या है कि सभी ब्रह्म बन गया। ऐसे अपने आप को ही अकर्ता होने से वो कर्म प्रतिबद्ध माने उसे बांधेगा नहीं, ज्ञान में भी प्रतिबंधक नहीं बनेगा, ऐसे कहते। निष्ठा में कभी क्या कि वो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, हमने पहले देखा था। तस्मात् ज्ञानी सर्व व्यवहारेषु कर्ता अपि अकर्ता एव, कर्ता होने पर भी दूसरे की दृष्टि में वो अपने दृष्टि से अकर्ता ही है। न कर्मणा लिप्यते पापकेन इत्यादि श्रुते, क्यों श्रुति कहती है ऐसे, कर्म से लेपन नहीं होता, तो न पुण्य से उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, न पाप से उसको नरक, क्योंकि वो कर नहीं रहा है। वास्तविक है कि पाप कर्म नहीं करेगा, क्वचित कहीं कुछ हो गया शरीर से, जैसे कि पूर्व संस्कार से प्रारब्ध छूट गया है उसका, किसी को माने क्रोध इत्यादि है इत्यादि कहते हैं, क्योंकि वो पहले ही मन पे नियंत्रण हो गया है, इसीलिए वो नहीं, किंतु पुण्य और बाकी कर्म से उसका लेपन नहीं होता, ऐसा मानना पड़े। नित्य कर्म से पाप अधिकतर नहीं लेते, क्योंकि ज्ञानी पाप करता है ऐसे नहीं मानेंगे, फिर भी कहीं कोई कह देगा हो गया, ऐसी अवधूत अवस्था में है इत्यादि, तो इत्यादि श्रुते है। ज्ञान उदयाद अनंतरम प्रारब्ध कृत शुभ अशुभ कर्म फल रूप सुख दुखादिना नैव ज्ञानी संबध्यते। तो कहते ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कहते प्रारब्ध कृत शुभ अशुभ कर्म, पुण्य और पाप कर्म जो है प्रारब्ध कृत है, प्रारब्ध से हो रहा है, उसका जो फल है
शुभ अशुभ कर्म फल, तो ये प्रारब्ध कृत शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो वही प्रारब्ध से भोग आया है, वो फल रूप क्या है, सुख दुख है, सुख दुख आदि। तो कहीं सुख दुख और कहीं कुछ बहुत सारा फल जो होता है, न सुख उत्पन्न होता है दुख होता है, हो गया कहाँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो वैसे वाले नैव ज्ञानी संबद्ध थे, उनसे ऐसे सुख दुख से ज्ञानी का संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कृत शुभ अशुभ कर्म फल रूप है, और उसे पता है, वो ज्ञान उदय हो गया है। उसके बाद क्या है कि वो प्रारब्ध से जो आ रहा है उसका केवल भोग है, भोगे नैव क्षय, और ज्ञानी न संबध्यते तेन, तो उससे संबंध नहीं है ज्ञानी का। तद एवं प्रारब्धवशाद अज्ञवत ज्ञानिना अपि सर्वः व्यवहार तदनुकूला इच्छादयश्च संभवेयुर एव। इसीलिए निर्णय क्या ले लिया अभी विचार सागर में कि एवं इस प्रकार से वो जो प्रारब्धवश से अज्ञ के समान ही ज्ञानी का भी व्यवहार संभव है, और उससे अनुकूल व्यवहार के अनुकूल, तद अनुकूल माने व्यवहार अनुकूल, व्यवहार के अनुकूल इच्छा आदि भी संभव ही है, संभवेयु एव, ज्ञानी को भी संभव है इच्छा उत्पन्न होगी। अभी क्या हो गया, ये तर्क दृष्टि का कह दिया था पिछले इसमें। यहाँ पे जो तीसरा पुत्र है, यहाँ पे कह दिया तथा तर्क दृष्टि सर्वमपि संशयं हित्वा अहम ब्रह्मास्मीति साक्षात ब्रह्म अपरोक्षतया अनुभूय बंध मोक्षादिकम सर्व मिथ्या एव इति विजज्ञु। तो उसे तो मिथ्यात्व निश्चय हो गया, और अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न हो गया, तर्क दृष्टि को भी हो गया। अभी क्या, ये जो तत्व दृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि, ये तीन पुत्र थे, किसके थे, तो उनका क्या हो गया, ऐसे प्रश्न किसी ने पूछा होगा। कहानी बता रहे, उसका क्या हो गया, ये कहानी समाप्त तो तीन बच्चों के तो बता दी, तो समाप्त हो गया। कहते हैं अभी उनके उनके पापा का क्या हो, पिताजी का क्या हो गया, तो कहते हैं उनका तो ये हो गया, शुभ संतति थे वो, शुभ। तो 509 से 518 तक कह रहे हैं उनकी कथा क्या हुई, तो कथा समाप्त करनी है, तो नहीं तो रह जाएगी आधे, तो क्या उसको क्लिफ हैंगर कहते हैं कुछ, कि आधा छोड़ देते अगले, अभी अगले इसमें देखेंगे। तो टीवी में वगैरह कह देते अरे अब समय नहीं बचा, अभी कुछ होगा नहीं, इनका चेहरा दिखा दे उनका चेहरा दिखा, करते कहानी खत्म ही नहीं की। तो कहते हैं अगले इसमें अभी जुड़ते रहिए, एडवर्टाइजमेंट देखिए तब तक। तो वैसा नहीं आता। शुभ संतति का क्या हुआ, राजा का, बच्चे पूछते, बच्चे कहानी कोई बताते हैं। अभी तो कोई कहानी की संप्रदाय नहीं रही, मैंने नहीं कहीं रहा घर में कहानी बताने वाले, पर पहले होता था, कहते तो बच्चे बहुत आगे। अच्छा उसका क्या हुआ, उसका तो बता ही नहीं थी, तो चलते चलते कुछ बना रहे, और या तो कहीं कहानी सुनी होगी इन्होंने भी, उनको पता नहीं, तो कुछ तो कहानी पकानी पड़ेगी वहां पे। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कहते हैं कि उनका क्या हुआ, शुभ संतति राज प्रसंग। वो राजा जो थे, जो जाने वाले थे, कहते हैं गए नहीं थे वो, उन्होंने तीनों बच्चों को कह दिया कि मैं छोड़कर जा रहा हूं, या तो गए भी थे फिर आ गए। तो कहते हो तीनों बच्चे ये सुनकर कि पिताजी इतना त्रैलोक्य, तीनों लोगों के वो थे, महाराज थे, तो वो सब तीनों लोग के राजा छोड़ के जा रहे हैं, उनको इससे कुछ अधिक लाभ हो रहा है तीनों लोगों से। हम तीनों बच्चों को एक एक लोग देकर जाएंगे, उनको उससे भी अच्छा आनंद कुछ प्राप्त होगा अधिक, तो हमें क्यों नहीं देते वो, हमें भी चाहिए वो, ये नहीं चाहिए हमें। ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर ये तीनों छोड़ दिए थे। जो ये तीनों बच्चों ने जो घर छोड़ दिया था, मैंने जो राजगृह छोड़ दिया था, तो वो देखकर शुभ संतति फिर सोच रहे कि अरे इसको कौन संभालेगा। उनको उतना वैराग्य नहीं था जितना बच्चों को हो गया, उनके द्वारा बच्चों को उत्पन्न हो गया, और इनका छूट गया, तो हेतु बने। तो इसीलिए ये भी बताते कि दूसरे के साथ सत्संग से क्या है कि हो सकता है कि अपना जो पूर्व संस्कार है वो जागृत होकर सत्संग से अच्छे कार्य में हम लग जाए, किंतु जो निमित्त बना है वही छूट जाए। तो अभी स्मरण आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। किसी ने बहुत वर्षों पहले जो ऑफिस में काम करता था, तभी किसी ने कहा था, कोई नेपाल जा रहे थे, तो ऐसी बात करते बोलते वहाँ पे बहुत रुद्राक्ष अच्छा मिलता है, वो एक मुखी और चंद्र आकार का होता है, वो यहाँ ओरिजिनल मिलेगा इत्यादि, ऐसे कुछ लेके आओ, मैंने मेरे लिए भी लेकर आइए। तो वहां से लेकर आए और बताया इसका क्या करना है, बोलते कि सोमवार के दिन इत्यादि अच्छे शिव जी के मंदिर में पूजा करा के फिर पहनना है। तभी कुछ नहीं पता होना, अच्छा अच्छा, तो उसको चांदी में बांधते इत्यादि। तो वो एक मुखी तो क्या है कि वो चंद्राकार के अधिक आता है, वो गोलाकार का नहीं मिलता। तो होगा तो भी कितने, कोई कहते हैं कि 10 लाख करोड़ इत्यादि होगा, यदि मिलेगा तो भी एक मुखी नहीं मिलता, एक मुखी चंद्राकार के मिलता है, और बहुत सारे डुप्लीकेट भी आते हैं, प्लास्टिक पता नहीं क्या क्या इससे बनाते हैं। तो वो लेकर आए थे, उस अभी पता नहीं कहाँ गुम हो गया हो, पर
लेकर आए थे, तो मैंने वो पूजा करा के पहना था। उसके बाद उनको ना आपने पहना कि नहीं, और मैं उसके बाद पहन कर क्या है कि वैसे भी वैराग्य था तो निर्णय ले लिया था कि छोड़ूंगा, बॉस ने छोड़ा नहीं तो रहना पड़ा। तो वहां पे तो उनको पूछा कि आपने ये नहीं पहना, तो बोलते नहीं नहीं, ये पहनने से वैराग्य आता है, आपको देखकर मुझे नहीं छोड़ना है संसार, तो इसीलिए उन्होंने पहना ही नहीं। तो ये प्रसंग से स्मरण आया, तो किसी से इससे दूसरे का लाभ हो गया, ये हो गया। उन्होंने नहीं बोला वैराग्य नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये पहनना चाहिए कहते, पर ये वैराग्य उत्पन्न होना है तो मुझे नहीं पहनना है, ऐसे कह दिया। तो ये राजा का ये हो गया, राजा का वैराग्य देखकर दूसरे बच्चों को वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो राजा फंस गए। तो ये शुभ संतति नामानम राजानम विहाय त्रय अपि तत्पुत्रा प्रोषिता अभवन। तो कहते ये तीनों तेषाम पुत्राणाम चरित्रम कथितम, ये जो है इनका भी ये इनके बारे में अच्छी तरह बता दिया पूरा। ये तो घर छोड़ के चले गए, इनका प्रकर्ष हो गया, माने अच्छा खासा हो गया। शुभ संतति जो नाम का राजा है उसको छोड़कर तीनों पुत्र तो घर छोड़कर चले गए, और उनका तो चरित्र बता दिया। अधुना तत्पितु प्रसंग कथ्यते, तो अब ये शुभ संतति उनके पिता जो है उनका उनका प्रसंग कहते हैं। तो ये कहानी है, जल्दी पढ़ लेंगे। पुत्राणाम प्रवासात परम पितुहु, पितुहु ये पितुहु है, पितुहु राज्ञ, यहाँ पे दीर्घ हो गया, उरणरपर, उरणरपर नहीं, क्षमा कीजिए, रोरी, फिर ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना, यहाँ पे दीर्घ हो गया, अण का पूर्व ढलोप हो गया। ढलोप माने यहाँ पे रोरी से रेफ का लोप हो गया, रेफ के बाद रेफ का लोप होता है, तो यहाँ पे उसका लोप हो गया। उसके बाद पूर्व उकार जो है वो अण है, उसका दीर्घ हो गया, तो पितुहु है, विसर्ग होना चाहिए, रेफ वहां भी विसर्ग होना चाहिए, तो विसर्ग का ये थोड़े पितुहु हो जाएगा। तो पुत्राणाम प्रवासात परम पितुहु राज्ञः, जो पिता राजा जो है ये पुत्र की प्रवास के बाद, ये तो इनका प्रवास प्रोषिता भवन कह दिया, उन्होंने छोड़ दिया। राज्ञस् तीव्र वैराग्य अभावात तद विरह प्रयुक्तम दुखम अभूत। तो इनका वैराग्य था, ठीक है, छोड़ने की इच्छा में थे इत्यादि, छोड़ रहे थे, पर तीव्र नहीं था। चले भी गए थे तो घूम फिर के आ गए फिर से, चलो अपना महल ही ठीक है, तो आ गए फिर, तो दुख हो गया, अरे तीनों पुत्र चले गए, ऐसा दुख हो गया। मंद वैराग्य वशात, वैराग्य था, नहीं था नहीं, पर तीव्र नहीं था तो मंद था। कम वैराग्य होने से विषय भोगात सुखम अपि न अभूत। तो क्या था कि यदि वैराग्य नहीं है, माने त्रिशंकु अवस्था, ना इधर का, ना घर का, ना घाट का, ना इधर ना उधर, कहते तीव्र वैराग्य नहीं है तो घर नहीं छोड़ पाए। जैसे मेरी स्थिति थी पहले, माता पिता की अनुमति नहीं थी, माता की अनुमति नहीं थी, तो घर छोड़ नहीं पाया। और ऐसा तीव्र वैराग्य नहीं था कि अरे ठीक है कि अरे माता जी बुरा माने चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं था, तो उतना तीव्र वैराग्य नहीं था। और शास्त्र में, शास्त्र दृष्टि से भी क्या था कि माता की अनुमति के बिना नहीं छोड़ते, तो शास्त्र से भी वैराग्य नहीं था, इसीलिए क्या कि वैसा वैराग्य नहीं था तीव्र। और तो यहाँ इनको नहीं था, इसीलिए ये क्या घर में माने महल में बैठे रहे। फिर मंद वैराग्य, थोड़ा वैराग्य था, मेरा भी वैसे, मेरी स्थिति भी वैसी थी कि ना नौकरी कर पाया ना कुछ, ऐसे नहीं कि चले जाओ थोड़ा पैसा कमा ले, नहीं। तो कहते हैं मंद वैराग्य वशात, क्योंकि वैराग्य था, ऐसे नहीं कोई वैराग्य नहीं होता तो राज्य का सुख लेते। तो कहते हैं कि होगा सुखम अपनी न अभूत, तो सुख भी नहीं हो रहा है, रहना है, छोड़ नहीं पा रहे, और सुख, तो देखिए कैसी अवस्था है, न अभूत। पुत्र प्रवासतः तितिक्षायाम सत्यामपि राज्यम विहाय गंतु न अभूत धैर्यम। तो कहते पुत्रों ने तो छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी क्या कहते राज्यम विहाय गंतुम न अभूत धैर्यम, धैर्यम न अभूत, ऐसा धैर्य नहीं था कि राज्य छोड़कर चले जाए। इतश्च तस्य दुखम एव आसीत, इसीलिए क्या है कि दुख हो गया, वैराग्य अधिक ना होने से घर नहीं छोड़ पाए, तो ना वैराग्य का सुख मिला और ना ही वहां पे राज सुख मिला, राज्य का सुख नहीं मिला, राज्य सुख नहीं मिला, क्योंकि धैर्य नहीं था छोड़ने, क्योंकि कि पुत्र चले गए उसका दुख तो हुआ, तो उनके साथ ये भी चले जाते या उनके बाद चले जाते, वो नहीं हुआ। सती ही तीव्रे वैराग्य स राज्यम त्यक्तुम शक्नुयात्, यदि ऐसा वैराग्य होता तीव्र तो वो राज्य छोड़ देते, पर नहीं था इसलिए नहीं छोड़े। तादृश वैराग्य अभावेन राज्य परित्याग तस्य न अभूत, इसीलिए वैराग्य अभाव होने से वही कह रहे हैं कि राज्य त्याग नहीं हुआ। पहले कहा था कि राज्य छोड़ दिए, ऐसे ही इस दृष्टि से कथा शुरू हुई थी। फिर वो क्या है कि वो जैसे कहते हैं ना कि उनका क्या हुआ, अरे उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं, अरे पहले तो आपने कहा था कि घर छोड़ दिया था, बच्चे मुझे कथा में, नहीं छोड़े थे, पर वो घर के बाहर जाकर फिर आ गए, ऐसी कथा इन्होंने बता दी। तो कह दिए राजा तो गए ही नहीं थे, तीनों पुत्र का कल्याण हो गया, वही निमित्त था राजा छोड़ने के, पर राजा तो वापस आ गए।
भोगासक्तिरपि तथा न अभूत, तो कहते हैं आसक्ति नहीं थी इसलिए सुख नहीं मिला उसे, तथा उभयतः अपि तस्य दुःखमेव आसीत्, इसलिए दोनों प्रकार से दुख है, वैराग्य का सुख नहीं मिला, राज्य सुख नहीं मिला, दोनों प्रकार दुख है। बच्चे चले गए उसका दुख है और भोग नहीं हो रहा उसका दुख है। परमार्थ निर्वेद अभावात मंद वैराग्य फलभूता उपास्य देवता जिज्ञासा एव अभूत, किंतु कहते हैं कि अभी क्या है कि तीव्र वैराग्य नहीं है, और क्या है कि ये वैराग्य क्या करेगा, वैराग्य का फल क्या, विवेक जन्य वैराग्य यदि होगा तो मंद वैराग्य नहीं होगा, वो तीव्र हो जाएगा। तो विवेक जन्य वैराग्य नहीं होने से तीव्र नहीं हुआ, तीव्र नहीं हुआ तो जिज्ञासा नहीं हुई, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होती है, वो नहीं हुई। तो क्या हुआ, उपास्य देवता जिज्ञासा हुई। तो ये चलो उपासना करते, मन थोड़ा शांत हो जाए, एकाग्र नहीं है मन में, तो इसीलिए क्या है कि उपासना करते हैं, तो उपासना की इच्छा उत्पन्न हुई, जो मंद वैराग्य का फल है। मंद वैराग्य का फल है, उपासना करने की इच्छा हुई। तो 510 में अभी कहते हैं शुभ संतते पंडित समाजे को देव सदा जागृति इति प्रश्न, कौन है देव जो सदा ही जागृत रहते हैं कि अपने भक्तों का कल्याण हो जाए, ऐसे कौन श्रेष्ठ है, उन्हीं की उपासना करूंगा। उपासना की इच्छा हुई, अभी निर्णय लेना है कि किसकी उपासना करें। जिज्ञासा हुई, उपासना ऐसे भक्ति नहीं हुई कि यार इस देवता में बहुत भक्ति है, कहते हैं अभी उपासना करेंगे तो थोड़ा मन शांत हो जाएगा, लाभ होगा, आगे जाकर कोई सुख मिल जाए, अभी तो बहुत दुख है। तो किस देवता की उपासना करें, किस देव का, तो इसी संदर्भ में अभी भक्ति और भिन्न भिन्न ये लेकर आएंगे। अब तक तो आया, बाकी जो दर्शन लेकर आए उनका खंडन कर दिए, अभी दिखाएंगे कि ये देवता उपासना इत्यादि क्या है और कौन देवता श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करने के लिए अभी ये संदर्भ ले आए कहानी में, कथा में। तो इसीलिए क्या सभा बुलाई, पंडित समाज को बुलाया, कहते हैं कि सभी इस पंडितों को बुलाया, सभी जगह से, तीनों लोक में सभा के राजा है तो उनकी सभा में बड़े बड़े पंडित सभाएं, और ये निर्णय लेना था राजा को कि कौन सा देव सबसे श्रेष्ठ है, सदा जागृत रहता है कि भक्तों का कल्याण हो जाए, वही इच्छा है कि उपासना उनकी करूंगा। शुभ संतते मंद वैराग्यादयः अपि महाभाग्य वशादेव जाता, कहते मंद वैराग्य तो मंद है मत की, ये वैराग्य है ना, वो मंद होने से भी वो तो महाभाग्य है। ऐसा आ गया वैराग्य की उपासना की इच्छा होना, देव पूजा की इच्छा होना, क्योंकि दुख होने से तो क्या पड़ा रहता कि आजकल मिलते हैं जैसे रास्ते पे पड़े रहते हैं, उनको भी बहुत दुख है कि रास्ते पे पीकर, वैसे तो ये तो क्या है राज्य में पीकर पड़े रहते, ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए क्या है कि पूज्य स्वामी जी कहते थे दुख है तो ईश्वर है मधुशाला और ईश्वर है देवस्थान, तो देवस्थान की ओर जाने में भी बहुत अनुग्रह लगता है भगवान का, कि भगवान बुलाते, इसलिए कहते हैं ना चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बहुत अनुग्रह लगता है, सहज नहीं होता वो। तो इसीलिए महाभाग्य वश से मंद वैराग्य क्यों कम मत मानिए, मंद सबका वैराग्य मंद ही है, ऐसे तीव्र वैराग्य वाले नहीं मिलते, तो सबका वैराग्य मंद ही मानते, बहुत प्रयास से और अनुग्रह से प्राप्त होता है महाभाग्य। तेन च तस्य को देव उपास्य इति जिज्ञासा समझनी, तो इसीलिए क्या सम्यक उत्पन्न हुआ, कहते हैं कि को देव उपास्य, कौन सा देव सबसे, कौन से देवता सबसे अधिक उपास्य है, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये भी महाभाग्य से हुई। फिर उसने तो इस निर्णय लेने के लिए सभा बुलवाई, घर घर जाना नहीं पड़ा, हम तो भटकते हैं कि अरे कि ये पूछे वो पूछे, भटकने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अभी ऑनलाइन होता है वैसे इनको सब बैठे बैठे राजा ने बुला लिया। तो पंडित वरान आनय्य यथा उचितम आसनादिषु उपवेश्य पुरुषार्थ लाभाय सर्वैरपि जनैः आराध्यः अनिद्रः अस्वप्नः सदा भक्तजन परिपालन व्यग्रश्च को देवः इति पप्रच्छ। तो प्रश्न पूछा, क्या पंडित ऐसे लाकर प्रश्न नहीं पूछा, सबको बुलाकर आमंत्रण देकर निमंत्रण देकर यथा उचित, जैसे उचित है वैसे आसनादि पर बैठा कर आदर पूर्वक पूजा सत्कार कर कर, उसके बाद पूछा क्या, पुरुषार्थ लाभ के लिए, सबसे पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष ही है वास्तविक, पर सभी पुरुषार्थ के लिए कहेंगे उसके सर्वैरपि जनैः, सभी जनों के द्वारा आराध्य कौन है, आराध्य पूजा योग्य कौन है, कौन अनिद्र होता है, माने कोई सोता नहीं है, जागृत रहते हैं, अस्वप्न, स्वप्न में नहीं रहते, कि सदा क्या है कि भक्तजनों के परिपालन के लिए व्यग्र रहते हैं, वह तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। तो कौन है ये ऐसे, तो कहते ये कौन है ऐसे, ऐसे देवता कौन है, ऐसे प्रश्न पूछा।
और भक्तजन के परिपालन में कभी भी तत्पर होते, वो कौन है ऐसे देवता? श्रुत्वा एतद् राजवचनम पंडितवरेषु कश्चित एवं प्रतिवक्तुम उपचक्रमे। तो कहते हैं, हम बताते, कोई अभी पंडित है तो सबको एक से अधिक ज्ञान है, तो देखते हैं इनसे तो मेरा पांडित्य अधिक है, ऐसे वाले पंडित है सब। तो श्रुत्वा एतद् राजवचनम श्रुत्वा, ऐसे राजा का प्रश्न वचन सुनकर, पंडितवरेषु कश्चित, सभी बड़े बड़े पंडितों में कोई एक कहे कि हम बताते हैं, प्रतिवक्तुम उपचक्रमे, अरे हम बताते हैं। कौन था वो? विष्णु उपासक था। तो कहते हैं विष्णु उपासक से उत्तरम, तो विष्णु उपासक शुरू हुए पहले। विष्णु उपासक क्या क्या है? वो राजन, तभी इसमें क्या है कि एक ऐसी ऐसी प्रशंसा होगी एक एक देवता की, और दूसरा खंडन करेगा, दूसरों की निंदा करेंगे। तो यही चलता है। विष्णु पुराण में विष्णु जी की स्तुति होकर शिव जी की निंदा होगी, शिव पुराण में शिव जी की स्तुति होकर विष्णु जी की निंदा होगी। ऐसे निंदा में तात्पर्य नहीं है, नहीं निंदा न्याय से अपने इष्ट देवता के, आराध्य देवता के आदर में, सत्कार में और पूजा में, भक्ति में उत्कृष्टता प्राप्त हो, इसीलिए उसमें तात्पर्य। पर यहाँ पे पंडित है, ये विष्णु उपासक के, कहते हैं हमें लाभ हो गया, आप भी कीजिए। तो कैसे बताते? भो राजन, सकल वेदांत शिरोमणि भूतम वासुदेवम शिवः विरिंचिश्च नित्यम सेवते। कहते हैं ये, हे राजा, कहते हैं राजा सुनो, सभी वेदांत के शिरोमणि जो है, सभी वेदांत के शिरोमणि, सबसे ऊपर, शिरोमणि माने ये मुकुट, वेदांत के मुकुट माने वेदांत में सबसे ऊपर, कहते वो ये वासुदेव जो है, वो वासुदेव देव को की सेवा कौन करते हैं? कहते शिव जी करते हैं, ब्रह्मा जी, विरिंची माने ब्रह्मा जी शिव जी सब सेवा करते हैं विष्णु जी की, वासुदेव की। शंख चक्र धर सर्वजन हितकारी, तो कहते सब जन की हिता कैसे करते हैं? कहते शंख चक्र का भी, शंख से तो शुभ होता है, शंख बंगाल में भी प्रसिद्ध है बहुत, कि पूजा के समय शंख, नहीं, बंगाल में मेरे एक मित्र है, वो मित्र माने पहले मित्र, अभी जो सत्संगी है, वो फोन पे बात करेंगे तो शाम के समय पे कहते हैं 1 मिनट, तो 3 शंख बजाकर फिर आगे बात बढ़, तो 1 मिनट वो पूजा कर रही है, उनके पत्नी माता जी कर रही है, तो शंख बजा लेता हूँ। तो ये शंख से शुभ आता है। फिर चक्र रक्षण करने के लिए, ये दोनों में तत्पर है कि आपका शुभ करेंगे और शत्रुओं का नाश करेंगे। ऐसे सर्वजन हितकारी है, सभी जनों का हित चाहते हैं, चाहते ही नहीं, केवल करते भी है। पद्म गदाधर, और बाकी भी अस्त्र है उनके पास। तो पद्म गदाधर परोपकारी च, सभी का उपकार करते हैं। परोपकारी च स वासुदेव, वही वासुदेव है। और वही है आपके प्रश्न का उत्तर ही है वासुदेव जी। मंगल मूर्ति ही दयानिधिश्च, मंगल मूर्ति, उनकी मूर्ति देखेंगे माने उनके आकार स्मरण कर लेंगे तो भी प्रातः स्मरणीय कहते हैं, कि आप सुबह उठते ही विष्णु जी का स्मरण भी कर लेंगे तो मंगल मूर्ति, मंगल कर देंगे। और दयानिधिश्च, दया का भंडार है, कि आप कितना गलत किए तो भी आपको क्षमा कर देते। इत्थम भूतः महाविष्णु, ऐसे वाले जो महाविष्णु है, केवल विष्णु नहीं, महाविष्णु है वो जो है, निज भक्त जन चित्ताभिज्ञ तत्तद भक्ताभीष्टम क्षेमम प्रयच्छति, सबको क्षेम देते। योग क्षेमम वहाम्यम करके उनका वचन है, वो जो नहीं है वो दे देंगे और जो है उसका रक्षण करेंगे। योग माने क्या? योग क्षेम वहाम्यम, LIC, वो वाला LIC का, ऐसे LIC का है योग क्षेम वहाम्यम, वो गीता जी से आता कि योग माने क्या? अप्राप्त से प्राप्ति योग, जो प्राप्त नहीं है उसका जोड़ा देना, उसको योग कहते हैं। और क्षेम माने क्या? प्राप्त से रक्षणम, कहते जो नहीं, जो चाहिए भी, जो नहीं है माने बहुत सारे दुख भी नहीं है, उसका वो नहीं, वो योग नहीं कहेंगे। जो चाहिए उससे वो जुड़ा देना, मिला देना, उसको योग कहेंगे। तो कहते आपने नया तो दे दिया, जो था वो चला गया, नहीं, उसका भी रक्षण करेंगे। तो कहते जो है वो संपत्ति की, उसके भी रक्षण करेंगे, उसका तो क्षेम कहेंगे। प्राप्त से रक्षणम क्षेम, तो दोनों देते हैं। तो कहते क्षेम प्रयच्छति, ऐसे वाले जो है महाविष्णु निज भक्त, जो सबको देते हैं माने क्या? हाँ, भक्ति तो होनी पड़ेगी। आप सुबह शाम गाली दोगे कि अरे ये है, राक्षसों का व्यवहार करोगे, तो कहाँ से वो आपका उद्धार करेंगे? तो कहते भक्तजन जो निज भक्त है, सत्य भक्त है, कि ऐसे नहीं कि एक दिन भक्त हो गए, काम चाहिए, ठीक है, फिर भी भक्त है। वहां पे आर्त भक्त कहते हैं, दुख में तभी, तो आज दुख है तो भक्त है, कल दुख है तो भी भक्त है, तब ठीक है, निज भक्त हो जाएंगे। वैसे निज भक्त जन का जो चित्त अभिज्ञ,
सभी जानते हैं कि चित्त सर्वधी साक्षी भूतम कहते हैं, बैठे हैं वो आपके चित्त में क्या चला है, सब भक्तों के मन में क्या चल रहा है सब पता है उनको। वैसे वैसे क्या तत्तद भक्ताभीष्टम क्षेम प्रयच्छति, जिस जिस भक्त को जो जो चाहिए ना मन में बैठा हुआ है वो पढ़ लेते हैं और दे देते हैं। आप मांगोगे, मांगने की आवश्यकता नहीं कहते, आपके आपके मन में जो जो इच्छा है भक्तों के वो सब जानकर स्वयं क्षेम दे देते हैं। प्रयच्छति रक्षा कर लेते हैं उसको, वो सब क्षेमम योग क्षेमम। शक्ति गणेश सूर्य शिवादय सर्वे अपि, अरे इनके इनके इनकी क्या स्थिति है कहते हैं, अरे शक्ति है भगवती साक्षात देवी, गणेश जी उनके पुत्र, शिव जी के ईश्वर और माता जी के पुत्र जो है पार्वती माता के, सूर्य वो क्या है, शिवादय ये सब क्या है, तो कहते हैं इनकी सर्वे अपि देवाः तद तदाज्ञा वशं वदा इति भारत पद्म पुराणादिषु नृसिंहतापनी रामतापनी गोपालतापनी तापन्यादि उपनिषत्सु च उच्यते। तो कहते देखिए ये सब जो देव है ना ये तो महाविष्णु के आज्ञा से ही उनके आज्ञा के वश में है, आज्ञा से ही चलते हैं। तो हम मानते हैं शक्ति गणेश सूर्य शिवादि ये सब देवता जो है वो बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसका तो हम ये मना नहीं कर रहे, पर ये सब महाविष्णु की आज्ञा से कर रहे हैं। कैसे पता, कहते भारत पद्म पुराण इत्यादि है, उनमें भारत महाभारत पद्म पुराण इत्यादि यहाँ आया है, और नृसिंह तापनी उपनिषद है, रामतापनी उपनिषद है और गोपाल तापनी उपनिषद है, इनमें सब आया है। सर्वंच जगत विष्णु स्वरूपात समझनी, और ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कहते विष्णु स्वरूपात समझनी, भगवान विष्णु है जो समुद्र में है, समुद्र में योग निद्रा में, और उनके नाभि से कमल निकला है, वहां पे क्या है कि कमल में ब्रह्मा जी बैठे और वो सृष्टि होती है, इसीलिए कहते हैं उन्हीं से उत्पन्न हुआ है सब, महाविष्णु से। सर्व पीड़ा अपहर्ता सएव, तो उन्होंने जो सृष्टि की है उनमें उसमें यदि पीड़ा आएगी सृष्टि में जगत में तो उसका अपहरण कौन करेगा, कौन हटाएगा, कहते वही करेंगे, इसीलिए सर्व पीड़ा अपहर्ता स एव महाविष्णु। आराधयन्ति च सर्वे अपि एनम एव, सभी इन्हीं की आराधना करते महाविष्णु की। विविधम अवतीर्य देवानाम सहायम अकरोत, और कहते कि बहुत सारे अवतार लेकर क्या किया, उन्होंने बाकी देवताओं की भी सहायता की है। देव भी डर गए थे जब भी असुर आ गए, तो सुरासुर का तो युद्ध होते रहता है, देव और राक्षस, तो कहते उन सब की सहायता इन्होंने ही की अवतार लेकर। तस्मात् विष्णुरेव सर्वैः उपास्य, इसीलिए किसकी उपासना करें, विष्णु की ही करें, और किसकी करेंगे, न अन्यद उपास्यम तत्समम अस्ति इति अस्ति दैवतम, और कोई देवता उनके सम तो कोई नहीं है, इसीलिए उन्हीं की आराधना कीजिए, उनका ही उपासना कीजिए, उनकी उपासना, बाकी कोई उनके तुल्य नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। विष्णोः अंतरंग भक्त अपि शिवः न उपास्यम स्वरूपम दत्ते, तो कहते हैं जो विष्णु हो अंतरंग भक्त है, अंतरंग भक्त कौन है, शिवा है, शिव जी जो है वो जो कहते हैं कि विष्णु के अंतरंग भक्त है, वैसे वाले भक्त है वो, फिर भी उनकी उपासना मत कीजिए, ऐसा स्वरूप नहीं है उनका भी शिव जी का स्वरूप वैसा नहीं है, इसलिए शिव जी उपास्य नहीं है, विष्णु उपास्य कहते हैं। शिववत सह अमंगल स्वरूपी, क्षमा कीजिए शववत, अभी कहते हैं स्मशान में जाते हैं शिव जी, तो निंदा कर रहे हैं उनकी, कहते हैं शिव जी तो स्मशान में रहते हैं, तो वो शव जैसे ही अमंगल स्वरूप है उनका यदि करोगे आप, कहते कोई कह देगा रे अच्छा विष्णु जी ऐसे शिव जी की उपासना करेंगे, तो कहते शिव जी की मत कीजिए, इसलिए केवल अपना विष्णु जी की उपासना करोगे नहीं करे, शिव जी की मत कीजिए, क्यों मत कीजिए, अरे वो तो शव जैसे हैं, क्या है कि कुछ तो पता नहीं क्या पहनकर चलते हैं स्मशान में, भस्म लगाते हैं, तो बोलते इनकी उपासना करेंगे तो अमंगल हो जाएगा, स्मशान को हम अमंगल मानते हैं, तो ये शववत अमंगल है करके कह रहे हैं। ततः असौ अस्माकम न ध्यान अर्ह, इसीलिए हमारे लिए ठीक नहीं है शिव जी उपासना के ध्यान के अर्ह नहीं, माने योग्य नहीं है, मत कीजिए। कहते देखिए भस्म डमरू गज चर्म कपाल माला धरह अयम अन्यस्मै कथम क्षेम कर स्यात्, स्वयं नहीं है उनके पास तो दूसरे को क्या देंगे, ऐसे आक्षेप कर रहे हैं। कहते वो क्या देंगे, भस्म है, आपको भस्म चाहिए, भस्म हो जाएगा, सब जल जाएगा, जला हुआ लगाते हो भस्म, सब जल जाएगा, डराते हैं। डमरू लेकर शोर करते हैं, क्या है डमरू बजाते रहते हैं, क्या आपको क्या करना है उनसे,
कहते गज चर्म पहनते हैं, गज चर्म हाथी का चर्म पहनते, उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। कहते कपाल माला पहनते हैं, सोने, देखिए हमारे विष्णु भगवान सोने की माला पहनते हैं। वास्तविक विष्णु क्या जो पूजा करनी है, शिव जी की पूजा करनी, दोनों जो करते हैं स्मार्थ। विष्णु जी अलंकार प्रिय है, तो अलंकार प्रिय है विष्णु। नारायण जी के अलंकार प्रिय, जितना अलंकार करो उतने प्रसिद्ध होंगे। फूल दीजिए, सोना दीजिए, सभी लेते हैं। जितना मुकुट डलाई, जहां डालो आनंद है, ये डाल, इसीलिए आनंद स्वरूप है। तो आनंद के लिए चाहिए, जितना अलंकार करें उतना प्रसन्न होंगे। शिव जी को नहीं चाहिए। शिव जी को वास्तविक स्थिति क्या है, शिव जी अभिषेक प्रिय, शिव अभिषेक प्रिय। आप ठंडा पानी डाल दो, गर्म पानी नहीं डालते, ठंडा डालना है। ठंडी में भी ठंडा पानी डालना है, बर्फ में ही रहते हो। तो क्या कहते हैं कि वो मैंने कथा में कहते हैं कि शिव जी जो विष पी गए थे, वो जो विष है, वो विष से जो उष्णता होती है शरीर में, उसके लिए वो ठंडा करने के लिए ऐसी भावना से ठंडा पानी डालते हैं। जितना ठंडा डालेंगे उतना अच्छा है, ऐसे मानते हैं भक्त। तो यहाँ पे ये कह रहे, देखिए वो तो कपाल माला पहनते हैं, हमारे विष्णु जी सोना चांदी हीरों की माला पहनते हैं। देखेंगे आप अलंकार कुछ कुछ देखेंगे, वृंदावन इत्यादि में भगवान कृष्ण का अलंकार देखिए, एक एक तिरुपति में जो चढ़ा होता है वो देखिए कि देश में नहीं, देश विदेशों में सबसे मैंने ऐसा वाला अलंकार नहीं मिलेगा, और उतना धन नहीं मिलेगा, वह उतना आता है। तो ऐसे हमारे विष्णु जी है। तो ये जो भस्म, डमरू, गज चर्म, कपाल माला इत्यादि जो मैंने पकड़ कर बैठे हैं, उसका अलंकार लेकर बैठे यार, वो पहनकर बैठे हैं उस धरा, तो उतना ही है। उनके पास हाथ में डमरू है, शरीर पे गज चर्म है, माला है, वो भी कपाल माला। कपाल माला माने इसकी कि क्या कहते हैं, खोपड़ी कि सर की माला। अयम अन्यस्मय, ऐसे वाले जो शिवजी है, ऐसे धर जो शिवजी है, अन्यस्मय कथम क्षेम करस्या, दूसरे को क्षेम कैसे करेंगे, दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे, उनके पास होगा तो करेंगे, ऐसा आक्षेप करे। तत्पुत्र, जैसे उनके पुत्र के आराधन करे। गणेश जी तो अरे 10 दिन के हम करते, तो कहते तत्पुत्र गणेशोपि तथा है, वो भी वैसे ही है, जैसा बाप वैसे बेटे। ऐसे कोई कह रहे हैं तो अरे ये भी उनके पिताजी से ही है। गणानाम अधिपतित्वेन श्रेष्ठः गणपति अपि, गणपति कहते गणेश को ने, गणपति गणानाम ईशा, तो गणों का ईश है, ईश्वर है। गणानाम अधिपति कहते हैं, गणपति कहते हैं। आप कैसे कहते हो कि उनकी आराधना मत कीजिए, वो भी ऐसे ही है। तो कहते हैं गणपति रपि नरम मृगम मिश्रितम रूपम दत्ते, अरे ये तो ना मनुष्य है ना प्राणी है। तो बोलते हैं कि देखिए मिश्रित शरीर है इनका, ऐसे निंदा करते हैं। तो गज का सर है और मनुष्य का शरीर है। तो केचन हठात देवी ध्यान कुर्वन्ति, उनको छोड़ दीजिए, चलो देवी की उपासना करेंगे। बोलते हैं नहीं नहीं, हट से देवी का उपासना मत कर लेना। क्यों? ततः तत्समान रूपता लभंते, ऐसे मानते कोई कि हट से देवी का रूप करके देवी का रूप प्राप्त करेंगे। स्त्री स्वरूपम, अभी स्त्री की निंदा करती है क्योंकि वो विष्णु के ये है, विष्णु के आराधन के, वो लक्ष्मी की आराधना अभी नहीं करते, विष्णु उपासक लक्ष्मी की आराधना नहीं करते। तो कहते हैं स्त्री स्वरूपम तू अतिनिंद्यम अशुच्य गणित, अशुच्य गणितो अगुण, ये गुण होना चाहिए लग रहा है, अशुच्य गणितावगुणयुक्तम, अवगुणयुक्तम, गणित अवगुणयुक्तम, ठीक है। अशुच्य गणित अवगुणयुक्तम, अशुच्य गणित, ठीक है। अशुच्य गणित अशुच्य में गिना जाता है, ऐसे कहते हैं। तो कि तो कहते हैं अति निंद्यम, तो कहते हैं कि स्त्री का स्वरूप कैसा, तो भगवती का स्वरूप क्या, वो तो स्त्री है ना, तो स्त्री का स्वरूप उनकी दृष्टि से कह रहे हैं कि अति निंद्यम होता है, ऐसे कह रहे हैं। तो निंदा करने के लिए कुछ भी निंदा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कहते हैं अशुचि गणित, अशुचि में इनकी गिनती होती है। और कहते हैं कि अवगुण युक्तम, और गुण भी अच्छे नहीं होते, ऐसे कर रहे हैं। विचित्र विभवाश्रयम, तो कहते हैं कि बहुत सारे विचित्र विभव का आश्रय है, ऐसे स्त्री स्वरूप है। और कपट स्वरूप होता है, कहते हैं कोई कह देगा, तो इनका वचन है, तो कपट स्वरूप नित्य पराधीनंच, और कहते दूसरे पे आधारित होते हैं कभी भी, ऐसे आक्षेप करते हैं। तो होते पार्वती माता, कहते हैं आप वो भी वैसे ही हैं। क्यों? स्त्री स्वरूपत्वाद करके इन्होंने अपना हेतु लगाया। इसीलिए कहते हैं ईदृश स्वरूप अभिलाषी यह नरः स
गर्दव गर्दव तुल्य ताम सेवतु। तो ये अब ये आज नई बात नहीं है। आप कुछ बहुत सारे वैष्णव को सुनेंगे, ये ऐसी अभद्र बात करते हैं। वैष्णव जो बात करते हैं अधिकतर, तो ये ऐसी बात करते हैं। अरे वो सब क्या है कि ये कुछ भी आक्षेप कर देते हैं। तो इन्होंने कह दिया ये तो बाकी सब इनकी यदि आराधना करेंगे, ईदृश स्वरूप अभिलाषी, ऐसे वाले स्वरूप का जो अभिलाषी, ऐसा आपका स्वरूप चाहिए यदि आप आराधना करोगे, तो ऐसे वाले नर तो क्या है कि गधे जैसे, गर्दभ माने गधे, गधे के तुल्य हो आप, ऐसे कह दिया। वैसे वाले ताम सेवतु, वैसे वाले करें। तो सूर्य का क्या हुआ? तो सूर्य कहते सूर्य अपि अहर्निशम अविश्रमम अंतरिक्षे आलात चक्रवत बभ्रमंती। तो बभ्रमीति, तो कहते बभ्रमीति। तो ये जो क्या है चक्रवद बम्भ्रमीति, बम्भ्रमीति ये भ्रमण करते हैं कहते हैं। तो ये यंगलुक हो गया लगता है, यंगलुक का रूप कर दिए। तो कहते हैं सूर्य अपि अहर्निशम, कहते सुबह शाम दिन रात भटकते रहते हैं सूर्य। तो कहते हैं कि यहां से वहां, वहां से यहां, कुछ नहीं, उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। कोई कहानी कहते कि किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी ने कहा कि वो कोई बहुत ही सुंदर कोई थी, वो कहाँ पर है? तो कहते सूर्य को किसी ने कह दिया कि वो पूर्व दिशा में है, तो पूर्व चल दिए। वहां पे कह दिया वो पश्चिम चलेगी अभी, तो पश्चिम आ गया। तो घूम रहे हो, भटक रहे, बोलते आपके सूर्य दिन रात भटक रहे, अविश्राम, शांति नहीं मिल रही उनको। ऐसे वाले जो अंतरिक्षे अलात चक्रवत माने ये जो अगरबत्ती चलाते हैं वैसे वाले, या तो मशाल घुमाते, तो घुमा रहे, वैसे घूम रहे बस, और क्या कर रहे हैं। तदुपासक अपि तथा एव सदा चंचल स्यात्, तो उनकी उपासना करके तो आप भी चंचल बन जाए, आप भी यहां से वहां भटकोगे, वहां से यहाँ, कुछ नहीं मिलेगा। तस्मात् समुत्सृज्य अन्या देवता, तो कहते उनका त्याग करके, छोड़कर सर्वाहा सदा देवता, सर्वा सभी, ये द्वितीय बहुवचन हो गया, उनको सब छोड़कर क्या कहते, प्रबुद्ध महाविष्णुरेव सदा सर्वे ही सेवनीय इति जानीहि। इसीलिए क्या करे, महाविष्णु ही सभी के द्वारा सेवनीय उपासनीय वही है, ऐसा जान लो। ये हो गया। तो आगे ये समाप्त करें। तत्पूजा ध्यान आदि विधि प्रकार नारद पांचरात्र ग्रंथे कथिता। ये पहले देखा हमने, नारद पांचरात्र ये वैष्णव ग्रंथ का सभी उसमें अंतर्गत, ये वो सब पांचरात्र सब वैष्णव ग्रंथ है। तो कहते हैं ये पूजा ध्यान सब कहाँ आएगा? नारद पांचरात्र ग्रंथ में आएगा, उसमें अंतर्भाव है इनका सब। विष्णु उपासना अतिरिक्तम उपासना चतुष्टयम यद्यपि लोक प्रसिद्धम, कहते हैं विष्णु उपासना बाकी 4 उपासना प्रसिद्ध है देवताओं की, वो सब मत कीजिए। यद्यपि प्रसिद्ध है लोक में, तथापि तत्र एक एक उपासना निंदया स्मार्त उपासना भी निषिद्धम भवति। ये स्मार्त आप चलो 5 पंचायतन पूजा करते हो, 5 विष्णु को नहीं छोड़ते पर बाकियों का भी करते हो, जो 5 अभी बताए, शिव जी, गणेश जी, देवी और सूर्य, ये 4 और अधिक है, और विष्णु जी। तो कहते विष्णु जी के बाकी 4 का भी आप करते हो, इनका बिना छोड़े विष्णु जी की उपासना न त्याग किए हुए, बिना त्याग के आप बाकियों 4 का भी करते हो स्मार्त बनकर, ये लोक प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर भी कहते हैं कि एक एक उपासना की निंदा कर दी हमने, तो बचा एक अभी, इसीलिए विष्णु जी की उपासना कीजिए, बाकी की निंदा हो गई। इसीलिए स्मार्त उपासना भी निषिद्ध है, माने समुच्चय न करे। हम कह रहे केवल विष्णु का करें, विष्णु जी का की उपासना भी कीजिए, नहीं कह रहे केवल विष्णु जी की, बाकी को तो निंदा होगी। 5 को करके हम विष्णु जी की करते हैं, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो सब छोड़ दीजिए, कह रहे पंचापि देवता समबुद्ध्या यत्र उपास्यन्ते तत्स्मार्त उपासनम इत्युच्यते। तो 5 की समबुद्धि से उपासना करते उसको स्मार्त उपासन कहते हैं, वो मत कीजिए। पंचायतन पूजनम अपि शिवादीनां चतुर्णाम विष्णु समता बोधनात् स्मार्त उपासनम एव। तो ये पंचायतन पूजा जो है, भगवान शंकराचार्य एक व्यवस्था बना के कहते 5 की पूजा कीजिए कहते। तो ना शैव बनेंगे आप, ना देवी उपासक बनेंगे, ना माने ना गाणपत्य बनेंगे, ना ही सौर्य बनेंगे, ना ही आप वैष्णव रहेंगे। सभी कीजिए क्योंकि आपकी समदृष्टि होगी, इनको सब स्मार्त उपासन कहेंगे, वो मत कीजिए कहते हैं। अभी ये सुनकर आगे 512 में शिव उपासक से उत्तरम। शिव उपासक जो है, यहाँ पे टिप्पण है 1 नंबर, महोक्ष खट्वांग परशुरजिनम भस्मफाणिनः कपालंचेति यत्तव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम तामृद्धिम ददाति तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम
न ही स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ऐसे इसमें आता है शिव जी के इसमें क्या पुष्पदंत, हाँ पुष्पदंत में आता है, उसमें क्या कहते हो, ठीक से एक मिनट, वॉल्यूम कम है, क्या कह रहे हैं? शिव महिमना हाँ स्तोत्रम शिव है ना? महिमना, तो पुष्पदंत से शिव महिमना में आता है। तो कहते हैं ये जो शिव महिमना में आता है, यहाँ पे दिया है, ये कह रहे हैं ये जो शिव उपासक से उत्तरम, सुनकर शिव वैसे ही क्रोधित होते हैं, उनको गुस्सा आ गया। शिव उपासक कश्चित मुनि ही पूर्वोक्तम श्रुत्वा अतीव संक्रुद्धः अतितराम च रक्तनेत्र सन एवं आह, हे राजन शृणु में वचन। तो कहते शिव उपासक ये सब सुनकर, पता नहीं क्या क्या, कोई मुनि बैठे थे, सुन लिया शिव उपासक थे, ये सब सुनकर क्या अभद्र बोल रहे, कहते हैं समक्रुद्ध सम्यक क्रोध ऐसा आ गया, अतितराम च रक्त नेत्र, लाल आंख हो गई शिव जी के, तो तांडव करना बचाता है, ऐसा गुस्सा आ गया। कहते ऐसे क्रोधित होकर कैसे, राजा सुनिए मेरे। तो कहते शिव एव उपास्य न विष्णु, कहते शिव जी को उपासना विष्णु उपास्य नहीं है। संति च कोटिशास्त्र प्रमाणानि, कोटि कोटि प्रमाण है। क्या कहते हैं, भक्ताभीष्ट सर्व स्वप्रदः अन्य अन्य तत्सम को आस्ति लोकत्रयपि, कहते भक्त का अभिष्ट जो सभी देता है, वैसे और उनके तुल्य कौन है, लोक तीनों लोक में नहीं मिलेंगे। अभी कहते हैं महाविष्णु की जो बात की, महाविष्णुना याचिता सकलमपि स्वकीयम ऐश्वर्यम तस्मै दत्वा स्वयं भस्म एव दत्ते। कहते भस्म पहनता है, ये आपको क्या देंगे, कहते वो भस्म इसलिए पहनते क्योंकि सभी संपत्ति दे दी इन्होंने विष्णु जी को, विष्णु जी इस संपत्ति में है, वो सब शिव जी की संपत्ति। कहते भक्ताभिष्ट सर्व, जैसे महाविष्णु ना याचिता, उनको महाविष्णु जी को जो जो चाहिए था ना, वो सब इन्होंने दे दिया। क्या चाहिए, अलंकार प्रिय अलंकार चाहिए, सोना चाहिए, सब इन्होंने दे दिया। तो कहते हैं कि आपके भक्त भी जो है, विष्णु के भक्त, ये सब शिव जी के आशीर्वाद से सब दान करते हैं, इनको अलंकार करते हैं। इसीलिए अपना जो ऐश्वर्य है शिव जी का, उन्होंने अपना ऐश्वर्य तस्मै विष्णवे, भगवान विष्णु को महाविष्णवे दत्वा, देकर स्वयं भस्म, स्वयं जाकर कपाल पहनकर रहते हैं, आप ही सब आभूषण दे दिए इनको दत्ते। यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दूसरा, शिव समान ऐश्वर्य विशिष्ट शिवलोक मुक्तिम, ये पता नहीं क्या है, ये आगे दूसरा, इसमें एक नंबर यहाँ पे भी टिप्पणी दिखा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पता नहीं, ठीक है। स्वयं तो भस्म एव दत्ते, तो इसीलिए भस्म एव दत्ते ने एक यहाँ और एक मिलकर एक वो श्लोक में दिखा दिया, उनका ध्यान श्लोक जैसे दिया। ये जो श्लोक है, ये खड़वांग परशु अजीनम, परशु लेकर अजीनम, अजीनम माने जो चर्म है, गज चर्म इत्यादि, भस्म, फाणिना, ये फाणिना सर्प इत्यादि, कपाल इत्यादि, ये सब जो है तंत्र उपकरणम, ये सब जो है, और क्या कहे रुद्धिम ददाती, ये सब क्या, सबको रुद्धिम ददती तू भवद भ्रू प्रणीहिताम, और नहीं, यहाँ पे ये अंतिम बहुत सुंदर है, नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, ये अपने ही स्वात्मनी स्वस्यात्मनि आराम यस्य, जिसका आराम विराम सब कहाँ पर है, अपने आत्मा में है, उसको विषय की मृग तृष्णा क्या है, मृग तृष्णा माने ये मरुभूमि में जो जल दिखता है वैसे मृग तृष्णा, ये विषय मृग तृष्णा है, वो भ्रमण नहीं कर, माने भ्रम नहीं कराती, मोहित नहीं करती, ऐसे कह दिया। ऐसे वाले इनका ध्यान कीजिए आप, आपको फिर विषय मोह नहीं करेगा। भस्म इत्यादि सब इसीलिए करते हो, वैराग्य, स्वयं वैरागी बनकर दिखाते हैं आप में वैराग्य कैसा होना चाहिए। आगे और देखेंगे ये क्या कह रहे हैं, ये आगे और देखेंगे, अगले पाठ में देखेंगे, समय हो गया। यहाँ पे एक नंबर पर टिप्पण चल रहा था, सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।